पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज के 152 सीटों पर और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक बंगाल में 89.93% और तमिलनाडु में 82.24% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों में ये अब तक की रिकॉर्ड वोटिंग है। इस बम्पर मतदान के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या महिलाएं सरकार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं या फिर युवाओं ने बदलाव के लिए वोट किया? पारंपरिक धारणा ये रही है कि जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं तो वो अक्सर मौजूदा सरकार से नाराज होते हैं और बदलाव के लिए वोट करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत अचानक बढ़ता है तो माना जाता है कि साइलेंट वोटर सरकार बदलने के इरादे से निकलता है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि जब भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला है। भारी मतदान का मतलब अक्सर नया वोटर या न्यू बेनिफिशियरी क्लास का बाहर आना होता है, जो नई पार्टियों के लिए सकारात्मक माना जाता है। ये भी सच है कि अगर चुनाव में कोई बड़ी लहर होती है तो लोग भारी संख्या में मतदान करते हैं। जरूरी नहीं। आधुनिक डेटा एनालिसिस दिखाता है कि भारी मतदान के दो और पहलू भी हैं, जैसे प्रो इनकम्बेंसी, जनता सरकार के काम से बहुत खुश है और उसे वापस लाना चाहती है, जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला। कभी कभी तीन बड़ी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होने पर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है, जिसका फायदा किसी को भी मिल सकता है। कुल मिलाकर भारी मतदान को बीजेपी के संदर्भ में इसीलिए सकारात्मक देखा जाता है क्योंकि उनका वोटर टर्नआउट तंत्र बहुत मजबूत है। हालांकि सटीक परिणाम इस पर निर्भर करते हैं कि बढ़ा हुआ वोट किस वर्ग यानी युवा, महिला या ग्रामीण से आया है। वहीं खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा कैंडिडेट शुवेंदु सरकार पर हमला हुआ। वीडियो में दिख रहा था कि शुवेंदु हमले से बचने के लिए भागते नजर आए। उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ है। इसके बावजूद भीड़ शुवेंदु को पीटती है। इधर बर्नपुर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि एक मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। अग्निमित्रा ने हीरापुर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। बंगाल में कई और जगहों पर भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई। कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत भी आई। बीरभूम के बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने के बाद लोगों ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव तक कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। घटना में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के नौदा में वोटिंग में पहले बुधवार देर रात देसी बम तक फेंका गया। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के चीफ हुमायूं कबीर सुबह घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई। इसके बाद ये धरने पर बैठ गए। उन्होंने बातचीत में यह भी कहा है कि पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी कर रही है, हमारे समर्थकों के साथ मारपीट तक की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल नौदा मामले में एफआईआर दर्ज की है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी की बात करें तो उधर वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वहीं मालेदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और आपत्ति दर्ज कराई। इस बीच पूरे राज्य में पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें भी दिखाई दी, जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। ऐसा ही हाल तमिलनाडु में देखा जा रहा है। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। यहाँ के बूथों पर वेबकास्टिंग यानी लाइव मॉनिटरिंग के जरिए चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजा 4 मई को आएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इस तरह जुड़े रहें। नमस्कार।